हेलो, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो देखिए, सुबह के बज गए 5 और मैं सोकर उठ गई हूँ। और मैंने धो लिया अपना मुँह धो के मैंने बनने रख दी अपनी चाय। क्योंकि सुबह सुबह जब तक चाय ना मिले तो दिन ना बने। क्योंकि बिना चाय पिए तो कुछ भी करती ना मैं। फिर मैंने चाय बनने के लिए रख दी। इधर मैंने कटहर कटी हुई बाज़ार से ही मंगवाई, क्योंकि कटहर को काटना बहुत ही मुश्किल है। इसको नमक और हल्दी डाल के मैंने उबलने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने कटोरा में डाल लिए चाय। चाय की चुस्की लेकर कटोरा में पीने तो अलग ही एक गांव का स्वाद है। ये गांव का रहन सहन है। कटोरा मेरी शान है। कटोरा में चाय और दूध पीते हैं हम। और ये मैं पंखे की हवा में एसी में बैठ के चाय पी रही सुबह सुबह। फिर उसके बाद मैंने कटहर जो मैंने उबाली उसके तड़के के लिए मैंने प्याज टमाटर लहसुन अदरक सब कुछ ये काटने की तैयारी कर ली है। इनको पहले मैं धो के लाई। धोने के बाद इसको काट पीट के मैं रख दूँगी। उसके बाद मैं कढ़ाई में तेल चढ़ाऊँगी। ये मैंने काट पीट के रख दिए हैं। फिर मैंने कढ़ाई में तेल चढ़ा दिया गर्म होने के लिए गैस पर। फिर मैंने लगा दिया इसमें तड़का। तड़का लगाने के बाद ये जो सब्ज़ी कटहर की मुझे और मेरे पति को पसंद है, बाकी किसी को पसंद नहीं है। फिर मैंने घर की कर दी सफाई। ये हर रोज़ मैं साफ़ करती हूँ डिटर्जेंट के साथ। फिर जो मैं ये साफ़ कर रही हूँ इसको पहले मैंने झाड़ू के साथ पानी के साथ धोया। फिर मैंने इसमें वाइपर मारा। वाइपर मारने के बाद मैंने इसमें पोंछा मारा। मतलब इसको साफ़ करना सुबह के टाइम बहुत मुश्किल हो जाता है। कई बार इसमें झाड़ू पोंछा करना पड़ जाता है। कई बार तो ऐसा होता है कि दिन में 3 बार भी इसमें पोंछा लगाना पड़ जाता है। क्योंकि हमारे घर में 2-3 छोटे छोटे बच्चे हैं तो गंदा तो करते हैं। जिस घर में बच्चे होंगे तो घर भी गंदा होगा। और बच्चे तो घर की शान है, रौनक है। बिना बच्चों का कोई घर नहीं होता है। बच्चे घर में होते हैं तो भी गंदगी भी फैलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। कि ये ना बोला करो किसी के भी घर में जाके कि घर गंदा है। क्योंकि घर गंदा वही होता है जहाँ पे बच्चे होते हैं। बच्चे ही तो प्यारे प्यारे और अच्छे होते हैं। बिना बच्चों के तो मन भी नहीं लगता घर में। फिर मैंने नहा धो के सारा काम निपटा के मैंने कर दी थी खाने की तैयारी। और ये मेरे पति का और मेरा खाना। ये खीरा की सलाद है और प्याज हरी मिर्च रायता और कटहर की सब्ज़ी रोटी नींबू रखा है। और फिर हम दोनों ने खाया खाना। मेरे पति देव तो पहले ही लग पड़े खाने में। फिर उसके बाद मैंने खाया। खाने के बाद मैंने कर ली सोने की तैयारी। क्योंकि दोपहर का 1 बज चुका है तो भाई नींद तो आती है थोड़ा सा खाने के बाद। बट मुझे ग्राहक जो मेरी दुकान पे बार बार आते हैं सिलाई के और दुकान के, तो ये मुझे सोने नहीं देते बार बार। वो भी अच्छी बात है, मेरी दुकान पे आते हैं, बिना ग्राहक के भी कुछ नहीं है दुकान में। तो मैं सो नहीं पाई। उसके बाद मैंने सूट की कटिंग कर ली। क्योंकि नींद तो आना रही तो मैंने सोचा सिलाई कर लूँ। बार बार कोई ना कोई आ रहा जगा रहा परेशान कर रहे तो मैं नींद ख़राब हुई जा रही। फिर मैंने सूट कटिंग के लिए डाल दिया। और मैंने ये बेड पे इसलिए काटना शुरू किया है क्योंकि बाहर बहुत गर्मी है। गर्मी की वजह से आज मैंने अपनी मशीन को अंदर रखा है और अंदर ही मैं सूट काट रही हूँ। ये मैंने आज बेड पे ही सूट काटा और मुझे लग रहा था कहीं बेडशीट ना कट जाए। कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ है कि सूट काटते काटते बेडशीट कई सारी काट भी दिए मैंने। काट भी दिए हैं। बेडशीट तो ख़राब हो गई और वे महंगी भी आती हैं। फिर मैंने सूट को कटिंग किया और मैं धीरे धीरे सूट की कटिंग कर ही रही थी। फिर मैं सोच रही थी कि एक और सूट रखा उसको भी साथ साथ काट लूँ, पर वो मैंने बाद में नहीं इसके साथ नहीं काटा। इसको सिलने के बाद मैंने उस सूट को काटा। क्योंकि उसको भी मुझे आज ही देना था शाम को, बट मेरा आलस मुझे कुछ करने नहीं देता। और एक बार अच्छी सी नींद आ जाए 1 घंटे के लिए तो आलस निकल भी जाता है। फिर मैं बैठ गई इसको सिलने के लिए। फिर मैंने ये सिला और सूट सिलने के बाद मैं मशीन पे बैठ चुकी। मशीन भी मैं अंदर ले आई क्योंकि मशीन अंदर ये पहले वाला सूट तो मैंने सिल दिया था, ये दूसरे वाला है। आप सोच रहे होंगे ये तो इस तरह का पहन रखा है, ये दूसरे वाला है। क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। और ये जैसे मैंने थान के कपड़े में से ये काटने के बाद खुद के लिए बनाया तो कई सारे कस्टमर ने ये सूट झटपट से खुद के लिए भी बनवा लिया। सभी ने कहा कि भाई ये सूट अच्छा लग रहा है गर्मी के हिसाब से।
तो हमें हमारे लिए भी इसमें से थान में दे दो। फिर मैंने सबके लिए काट दिया थान में से काट के और मेरे पास सिलाई करने के लिए डाल दिया। और सिलाई करते करते आज मुझे अच्छा लग रहा था और सिलाई मैंने आज काफ़ी कर ली, क्योंकि 2-3 सूट मैंने सिल दिया आज। 2-3 सूट इसलिए सिल दिए क्योंकि ये मैंने अपने रूम में ही जो मशीन रख ली थी ना, तो इसलिए मैंने ये सूट कई सिले मशीन, मतलब कमरे में अपने में। अच्छा लग रहा था क्योंकि गर्मी नहीं थी रूम में। ये मैं धागा भर रही हूँ इसमें, मतलब सिटल में जो इसकी वो है बॉबिन, उसमें धागा भरा और इसको मैं डाल रही हूँ। वैसे तो मुझे कम ही दिखाई दे रहा है आजकल, क्योंकि 18-20 साल से सिलाई करने के बाद नज़र में कमज़ोरी तो आती है भाई। तो मैं बार बार इसको देख रही थी, इसमें कचरा भरा हुआ था तो इसको साफ़ भी किया मैंने। उसके बाद इसमें फिर से धागा बनना शुरू किया और मैं सोच रही थी आज 3-4 सूट तो मुझे सिलने ही हैं। और क्योंकि मैं सिलाई भी अच्छी करती हूँ तो कस्टमर भी अच्छे आते हैं और घर बैठे बिठाए अच्छा काम चल जाता है मेरा। और अगर मैं सिलाई ना भी करूँ तो ऐसा लगता है दिल खाली है, क्या कुछ तो करना चाहिए। तो मैं ना चाहते हुए भी सिलाई कर लेती हूँ, क्योंकि इस मशीन और सिलाई ने मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा साथ दिया है। सिलाई का मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रोल रहा है। जब भी मैं सिलाई करने के लिए ये सोचती हूँ कि अब नहीं करूँगी, नज़र कमज़ोर हो गई है, मैं थक गई हूँ, 1-2 दिन आराम करके फिर मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, मुझे सिलाई करनी चाहिए। फिर से मैं ले लेती हूँ सिलाई के कपड़े। और जब भी मैं किसी का भी सूट, कोई नया वर्जन, कोई नई लेडीज़ आती है सिलाई के सूट लेके, तो एक बार भी सिलवा लेती है तो दोबारा यही आती है, क्योंकि मैं सूट बहुत अच्छे सिलती हूँ। एक बार की ही फिटिंग में, मतलब एक बार की सिलाई में फिटिंग मेरे सिलाई की बहुत अच्छी आती है। और सिलाई करके पैसे भी अच्छे खासे मिल जाते हैं, क्योंकि थोड़ी सी मेहनत ही लगती है और कुछ नहीं। हर औरत को अपने जीवन में कुछ ना कुछ काम करते रहना चाहिए, क्योंकि खाली बैठने से कुछ नहीं होता है। अगर हम अपने जीवन में कुछ ना कुछ करते रहें तो कुछ पा भी लेते हैं। वो मैंने भी पाया, क्योंकि बिना, कहते हैं ना, बिना किए, एक कहावत है, बिना किए क्या, वो मेरे समझ नहीं आ रहा क्या है। और ये मुझे कुछ ऐसा लग रहा था फ़ोन में कुछ हो रहा है, बट कुछ नहीं, वीडियो तो इसकी बनी रही थी, इसलिए मैं ये देख रही थी चेक करके कि क्या हो रहा है। तो मैं सूट को सिलने बैठ गई और इसको कंप्लीट किया मैंने। उसके बाद मैंने घर में झाड़ू लगाई, बर्तन साफ़ किए और खाने की शाम की तैयारी कर दी मैंने। और इसके बाद मैंने चाय भी पी थी, मतलब मशीन पे बैठने के पहले भी मैंने चाय पी।